Hello dear student, a very good morning. Today we will discuss a new topic from the unit third. फर्स्ट यूनिट जिसमें हम लोगों ने सेल और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ा, सेकंड जिसमें हमने टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा है, इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम मीन्स स्किन के बारे में पढ़ा है. नाउ वी विल कम ऑन द स्केलेटन सिस्टम. स्केलेटन जिसमें हमें बोन्स, सारे जॉइंट्स, उनका मूवमेंट, उनके बारे में स्टडी करना है. जैसा कि आप फ्रंट पेज में देख रहे हो, एक स्केलेटन है जिसमें डिफरेंट सारी बोन्स आपको और सारे बोन्स के नाम लिखे गए हैं. जैसे जो हेड पार्ट है, जो बोन होती है इसके, जिसे हम कहते हैं स्कल, या हिंदी में जिसे हम कहते हैं खोपड़ी, है ना. देन जो शोल्डर है दैट इज़ क्लेविकल. रिब्स सेंटर पार्ट जिससे कि रिब्स जुड़ी होती हैं, जिसे हम कहते हैं स्टर्नम. स्पाइनल कॉर्ड की जो बोन है जिसे हम कहते हैं वर्टिब्रा. देन जो लोअर बोन होती है स्पाइनल कॉर्ड की दैट इज़ इलियम. अगर हम लिम्स की बात कर रहे हैं तो लिम्स में ह्यूमरस, देन रेडियस अल्ना, देन कार्पल्स एंड फिंगर्स की जो बोन होती है जिन्हें हम कहते हैं मेटाकार्पल्स. सेम वैसे ही जो हिप बोन है दैट इज़ पेल्विक गर्डल. देन फीमर, जो घुटने हैं और जो कोहनियाँ होती हैं दैट इज़ कॉल्ड पटेला. देन फिबुला, टीबिया, टार्सल्स एंड जो पैरों की फिंगर्स होते हैं दैट इज़ मेटाटार्सल्स. तो ये सारी आपकी सुपरफिशियल बोन्स होती हैं. नेक्स्ट हम आते हैं स्केलेटन सिस्टम की बात करते हैं. स्केलेटन सिस्टम जो होता है दैट इज़ ये दो जिन चीज़ों से मिलके बना होता है, जिसमें आता है सबसे पहला स्केलेटन या बोन्स, देन जॉइंट्स जिनसे वो जुड़ी होती हैं, कार्टिलेज जो उन्हें सपोर्ट करते हैं, एंड लिगामेंट्स जो कि अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, लाइक बोन टू बोन लिगामेंट्स, और टेंडॉन्स जो कि बोन्स और मसल्स को आपस में जोड़ने में हेल्प करते हैं. देन स्केलेटन सिस्टम्स को हम मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज़ अ एक्सियल बोन स्केलेटन एंड सेकंड वन इज़ अ एपेंडिकुलर स्केलेटन. एक्सियल स्केलेटन जिसमें स्कल और नेक, मतलब हेड एंड नेक, रिब्स, ये जो पार्ट होता है ये सारा आपका एक्सियल स्केलेटन में आएगा. और जो लिम्स हैं, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स एंड द गर्डल या पेल्विक गर्डल जिसे हम कह रहे हैं, ये आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन में आता है. देन बोन्स के मेन फंक्शन क्या होते हैं? सो फर्स्ट वन, सपोर्ट ऑफ बॉडी, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना. प्रोटेक्शन ऑफ द सॉफ्ट ऑर्गन्स, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो कि बहुत सॉफ्ट होते हैं, ओनली मसल से मिलके बने होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए. देन मूवमेंट ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स की हेल्प से ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं बॉडी को. देन स्टोरेज ऑफ द मिनरल एंड फैट एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, इनका जो सिंथेसिस है वो बोन मैरो से होता है. दैट्स वाई द फंक्शन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स. नेक्स्ट वन, इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं. तो जो स्केलेटन है वो टोटल बना होता है 206 हड्डियों से. ठीक, जो बेसिक टाइप के बोन टिश्यूज़ हैं दैट इज़ कॉम्पैक्ट बोन्स, जिसमें होमोजिनस एंड स्पंजी बोन जो होती हैं दैट इज़ स्मॉल नेडल लाइक पीसेस ऑफ द बोन, छोटे छोटे होते हैं पीसेस और स्ट्रक्चर्स ऑफ द बोन, ये स्पंजी बोन कहलाती हैं. और इसमें बहुत सारे ओपन स्पेस होते हैं, मीन्स से दूर दूर होती हैं. ठीक, और जो कॉम्पैक्ट होती है वो होमोजेनस या बहुत ही कॉम्पैक्टर होती हैं, जिसके सारी सेल्स आपस में आसपास प्रेजेंट होती हैं. सो बेसिकली इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. नेक्स्ट वन, हम इसके टीएस की बात करते हैं. तो टीएस में जैसे जो आउटर लेयर है, ठीक, सबसे पहले हम आउटर लेयर से शुरुआत करते हैं दैट इज़ पेरीऑस्टियम, देन ब्लड वेसल्स, देन कॉम्पैक्ट बोन, एंड जो फाइबर्स होते हैं पेरीऑस्टियम और ब्लड वेसल्स के बीच में दैट इज़ शार्पीज फाइबर. ठीक, देन ब्लड वेसल्स जहाँ प्रेजेंट होती हैं उस पार्ट को हम कहते हैं हर्वेशियन कैनाल या सेंट्रल कैनाल.
देन जहाँ बोन्स प्रेजेंट होती हैं या कॉम्पैक्ट बोन जहाँ प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड द परफोरेटिंग या वॉकमन्स कैनाल। देन ये राइट साइड वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं जो थोड़ा डैमेज सा है या जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है दैट इज स्पंजी बोन। ठीक, और यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं दैट कंटिन्यूज इनटू द मेडुलरी कैविटी एंड कंटेनिंग द मैरो। ठीक, या बोन मैरो तक ये कनेक्ट होती हैं जो स्पंजी बोन्स होती हैं। ठीक, अब इसमें एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं जो ऊपर की तरफ निकले हुए हैं दैट इज लैमिली। एंड जो स्पेसिफिक जैसे सरफेस एरिया जो है पूरा जिसे हम कहते हैं लैमिलीज, छोटी छोटी जो रिंग्स हैं वो लैमिली कहलाती हैं और बहुत सारे लैमिलीज जो हैं वो मिलके बनाते हैं ऑस्टियोन। ठीक, और द हर्वेशियन सिस्टम। लैमिली से नीचे की तरफ जो ऑस्टियोन है दैट इज ये मिलके बना होता है ऑस्टियोसाइट्स से, मीन्स वो सेल्स जो कि बोन के स्ट्रक्चर को फॉर्म करती हैं या बनाती हैं। ठीक, यहाँ जो स्पेस प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड द लेन्यूला लेक्यूना सॉरी। एंड जो छोटी छोटी कैविटीज़ होती हैं दैट इज कॉल्ड कैनालिकुलीज, अगेन सेंट्रल कैनाल, एंड जिसमें प्रेजेंट होता है आपका मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये पूरा एक टीएस है बोन का या ट्रांसफर सेक्शन जिसे हम कहते हैं। अगर हमें उनके शेप के अकॉर्डिंग बोन्स को क्लासीफाई करना है दैट इज़ 4 टाइप्स। फर्स्ट वन लॉन्ग बोन, देन शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन एंड इरेगुलर बोन। स्ट्रक्चर पे आते हैं इसको समझने के लिए। लॉन्ग बोन्स जैसे कि आपके ह्यूमरस एंड फीमर, जो थाई बोन होती है, एंड जो ह्यूमरस है जो कोहनी से ऊपर की बोन होती है हमारी, ये ह्यूमरस कहलाती है, जो कि लॉन्ग बोन के एग्जाम्पल्स हैं। देन शॉर्ट बोन लाइक कार्पल एंड टार्सल्स, या रिस्ट बोन जो होती है यानी कलाई की बोन, और एड़ियों में जो बोन प्रेजेंट होती है दैट इज टार्सल। ठीक, तो ये आपके शॉर्ट बोन के एग्जांपल हैं। देन फ्लैट बोन मीन्स जो एकदम फ्लैट होती हैं, चपटी होती हैं। ठीक है, तो पैराइटल बोन ऑफ द स्कल, जो स्कल की बोन है ये फ्लैट बोन्स में आती है। एंड इरेगुलर मीन्स वो बोन जिनका कोई शेप नहीं होता है स्पेसिफिक, दैट इज कॉल्ड इरेगुलर बोन। तो ये आती है आपकी वर्टिब्रा और या हम कह सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड के जो बोन्स हैं। ठीक, ये इरेगुलर बोन्स में आती हैं। नेक्स्ट वन, क्लासिफिकेशन ऑफ द बोन्स। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लॉन्ग बोन की। लॉन्ग बोन जो है टिपिकली लॉन्गर देन वाइड, ये चौड़ाई में उतनी नहीं होती जितनी लंबाई में होती हैं। हैविंग अ शाफ्ट विथ हेड एट द बोथ एंड्स, इसके जो दोनों सिरे होते हैं इसमें एक हेड पार्ट निकला होता है जिसे हम कहते हैं शाफ्ट। ठीक, कंटेन मोस्टली कॉम्पैक्ट बोन, और मोस्टली जो लॉन्ग बोन्स है ये कॉम्पैक्ट होती है या बहुत ज़्यादा डेंस होती है। ठीक, मीन्स इसमें नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जैसे फीमर्स या ह्यूमरस जो है ये लॉन्ग बोन के एग्जांपल्स हैं। देन हम इसके टीएस की अगेन बात करते हैं, ग्रॉस एनाटॉमी की अगर हम बात कर रहे हैं लॉन्ग बोन की, तो इसमें 3 एंड्स होते हैं। जो हम शाफ्ट पार्ट की बात कर रहे हैं मीन्स जो कि अटैच्ड होता है किसी दूसरी बोन के साथ। ठीक है, तो ये कहलाते हैं आपके इपीफाइसिस। जैसे इस बोन का ऊपर का और नीचे का जो सिरा आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं इपीफाइसिस। अपर पार्ट को कहते हैं प्रॉक्सिमल इपीफाइसिस एंड लोअर पार्ट को डिस्टल इपीफाइसिस, और जो मिडिल पार्ट रह जाता है दैट इज कॉल्ड डायफाइसिस। ठीक, तो डायफाइसिस में शाफ्ट होता है जो कि कंपोज्ड होता है ऑफ अ कॉम्पैक्ट बोन, इसमें कॉम्पैक्ट बोन प्रेजेंट होती हैं। और इपीफाइसिस की बात करें तो इपीफाइसिस इज द एंड ऑफ बोन, जहाँ बोन ख़त्म होती है उस सिरे को हम कहते हैं इपीफाइसिस। इट इज़ कम्पोज मोस्टली ऑफ द स्पंजी बोन, मोस्टली ये स्पंजी बोन से मिलकर बना होता है। ठीक, देन इसमें प्रेजेंट होती है आपकी मेडुलरी कैविटी एंड ब्लड वेसल्स। देन पेरियोस्टियम जो कि आउटर कवरिंग होती है डायफाइसिस की, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और मेम्ब्रेन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। देन शार्पीज फाइबर जो कि सिक्योर पेरियोस्टियम टू द अंडरलाइंग बोन, एंड आर्टरीज दैट सप्लाइज बोन सेल्स विथ न्यूट्रिएंट्स। जैसे
एपीफाइसिस, प्रॉक्सिमल एपीफाइसिस वाले पार्ट को अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकुलर कार्टिलेजेस और स्पंजी बोन होते हैं। देन स्पेस जिसमें रेड बोन मेरो प्रेजेंट होता है, एंड कॉम्पैक्ट बोन जिनमें मेडुलरी कैविटी, देन येलो मैरो एंड पेरियोस्टिक। सो बेसिकली जो येलो बोन मैरो होगी वो डायफाइसिस वाले पार्ट में होती है, और जो रेड बोन मैरो होती है दैट इज ऑन द एपीफाइशियल एंड। ठीक, देन क्लासिफिकेशन ऑन बोन, इसमें नेक्स्ट वन है शॉर्ट बोन, लॉन्ग बोन के बाद में। तो शॉर्ट बोन जनरली क्यूबिक शेप की होती है और मोस्टली इनमें स्पंजी बोन्स, स्पंजी नेचर की होती हैं, जैसे कि कार्पल्स एंड टार्सल्स। फ्लैट बोन्स जो होती हैं ये थिन होती हैं, बहुत पतली होंगी और फ्लैट होती हैं, ठीक, चपटी होंगी, यूजुअली हल्की कर्व्ड होती हैं। थिन लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन अराउंड अ लेयर ऑफ स्पंजी बोन। जो फ्लैट है ये मिक्सचर होती है आपके स्पंजी और कॉम्पैक्ट बोन का, जिसमें स्पंजी बोन जो है, ठीक, वो कॉम्पैक्ट बोन से कवर्ड होती है, जैसे कि स्कल, रिब्स और स्टर्नम। ये जितनी भी बोन्स हैं सभी आपके फ्लैट बोन के एग्जांपल्स हैं। देन इर्रेगुलर, इर्रेगुलर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका कोई शेप नहीं है एंड डू नॉट फिट ऑन द अदर बोन। किसी और बोन की कैटेगरी में ये फिट भी नहीं होती, दैट्स वाई हम इसे इर्रेगुलर में रखते हैं। ठीक, जैसे कि वर्टिब्रे है या हिप बोन है। नेक्स्ट, सरफेस फीचर्स ऑफ द बोन, then site of attachment of muscle, tendon and the ligaments। जो बोन का सरफेस है, ठीक है, वो सरफेस दो चीज़ों से कनेक्टेड होता है, या तो बोन दूसरी बोन से कनेक्टेड होगी, बोन टू बोन, और बोन टू मसल्स जो कि स्केलेटल के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो जो लिगामेंट्स हैं ये दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, और जो टेंडॉन्स है वो बोन्स और मसल्स को आपस में कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। देन ये हेल्प करता है पैसेज फॉर द नर्व एंड ब्लड वेसल्स। कैटेगरी ऑफ बोन मार्किंग की बात करें तो प्रोजेक्शन एंड प्रोसेसेस ग्रोथ आउट फ्रॉम द बोन सरफेस। देन डिप्रेशन और कैविटीज, दैट इज आइडेंटिफिकेशंस होते हैं ये बोन के। नेक्स्ट वन इज द टाइप्स ऑफ बोन। तो जो बोन्स प्रेजेंट सेल प्रेजेंट होती हैं, जिसमें सबसे पहली है आपकी ओस्टियोसाइट, जो कि मैच्योर बोन सेल होती है, बेसिकली बोन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, दैट इज ऑस्टियोसाइट। देन ऑस्टियोब्लास्ट, जो कि बोन फार्मिंग सेल्स होती हैं, जो नई सेल्स बनती हैं या जो नया बोन बनता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट। और बोन के मैचुरेशन के लिए, उसके डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑस्टियोसाइट। नेक्स्ट वन इज द ऑस्टियोक्लास्ट। ये बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स होती है, कि बोन जब बहुत ज़्यादा एनलार्ज होने लगती है तो उसके डिके के लिए जो सेल रिस्पॉन्सिबल होगी दैट इज ऑस्टियोक्लास्ट। देन ब्रेक डाउन बोन मैट्रिक्स फ्रॉम द रीमॉडलिंग एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम। ऑस्टियोक्लास्ट हेल्प करता है बोन मैट्रिक्स को डिके करने में, एज वेल एज रीमॉडलिंग मीन्स बोन का शेप चेंज होना, और कैल्शियम का रिलीज या कैल्शियम को बोन से रिमूव करने के लिए हेल्प करता है ऑस्टियोक्लास्ट। बोन रीमॉडलिंग जनरली इज अ प्रोसेस बाय द बोथ ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। रीमॉडलिंग का जो काम है ये क्लास्ट और ब्लास्ट दोनों सेल्स करती हैं। देन चेंजेस इन द ह्यूमन स्केलेटन। जनरली अगर ह्यूमन स्केलेटन की हम बात करें तो इसमें चेंजेस क्या होते हैं, जैसे अगर एम्ब्रियोनिक कंडीशन की हम बात करें तो इसमें जो स्केलेटन है प्राइमरीली वो हाइलिन कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, और ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल मच ऑफ दिस कार्टिलेज इज रिप्लेस्ड बाय द बोन। डेवलपमेंट जैसे जैसे बच्चे को होता है वैसे वैसे ये जो कार्टिलेज है ये रिप्लेस होता जाता है बोन से, ठीक, या बोन्स का जो है सिंथेसिस होने लगता है। देन कार्टिलेज रिमेन्स इन द आइसोलेटेड एरिया। सिर्फ जहाँ कार्टिलेज रह जाता है दैट इज ब्रिज ऑफ नोज, या जो नोज का कनेक्टिव पॉइंट होता है, पार्ट्स ऑफ रिब्स एंड जॉइंट्स, सिर्फ यहाँ पे कार्टिलेज रह जाता है, अदर देन सब जगह बोन्स का सिंथेसिस हो जाता है पूरी बॉडी में। देन बोन की ग्रोथ की अगर हम बात करें तो जो एपीफाइशियल एंड्स होते हैं या जो एंडिंग पार्ट होता है बोन का, दैट इज
प्लेस ग्रोथ फॉर द लॉन्ग बोन ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। छोटे बच्चों में उस बोन की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एपिफाइसियल एंड। न्यू कार्टिलेज कंटिन्यूसली बनता है छोटे बच्चों में, और जैसे जो ओल्डर कार्टिलेज है वो ऑसिफाइड होता चला जाता है, ये डिपॉजिट होने लगता है। कार्टिलेज ब्रेक डाउन होता है और जो बोन है वो रिप्लेस कर देती है कार्टिलेज को। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं इस कंडीशन की डेवलपमेंट ऑफ बोन, तो सबसे पहला है आपका कार्टिलेजिनस मॉडल, जिसमें पूरा ही कार्टिलेज है, बोन है ही नहीं। ठीक है, अगर हम डेवलपमेंटल स्टेजेस की बात कर रहे हैं तो जो नियोनेट है या जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन है उसमें पूरा ही कार्टिलेज होता है, बोन्स। जैसे जैसे वो कहना चाहिए गेस्ट्रेशन पीरियड में जैसे जैसे जब उसका डेवलपमेंट होने लगता है, बोन्स का फॉर्मेशन होने लगता है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ 6 मंथ ड्यूरिंग टू 6 to 9 मंथ, बोन का पूरी तरह से फॉर्मेशन हो चुका होता है। तो उस ड्यूरेशन में जो कैल्सिफाइड कार्टिलेज है वो प्रेजेंट होता है, एंड डेवलपिंग द पेरीऑस्टियम, जो बोन की आउटर लेयर है उसका सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन, जो पेरियोस्टम है पहले कवरिंग जनरेट होती है, उसके बाद कॉम्पैक्ट बोन का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, एंड जो डायफाइसिस वाला पार्ट होता है यहाँ पे ऑसिफिकेशन की प्रोसेस होती है। ठीक, मीन्स बोन सेल सिंथेसिस होने लगता है। नेक्स्ट वन, मेडुलरी कैनाल जनरेट होती है जहाँ पे ब्लड सप्लाई होता है मेडुलरी कैनाल में। देन जो इपीफैसियल एंड है यहाँ पे सेकेंडरी ऑसिफिकेशन होता है, एंड धीरे धीरे जो है एपिफैसियल प्लेट्स या एपिफैसियल एंड का फॉर्मेशन या सिंथेसिस जिसे हम कहते हैं वो होता है। मेडुलरी कैविटी जनरेट हो चुकी है, कॉम्पैक्ट बोन जनरेट हो चुका है, एपिफैसियल प्लेट जनरेट हो चुकी है। ठीक, तो ये पूरा एक लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर जनरेट हो चुका होता है। देन जो एपिफैसियल एंड है यहाँ पे आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, एंड स्पंजी बोन प्रेजेंट होती है आपकी एपिफैसियल एंड में। ठीक, तो बेसिकली जो कार्टिलेज वाला पार्ट है वो सिर्फ आपका एपिफैसियल एंड में रह जाता है, बाकी डायफाइसिस वाले पूरे पार्ट में आपकी ऑस्टियोसाइट जो है बोन का सिंथेसिस करती हैं। ठीक है, और ये कार्टिलेज भी जो एपिफैसियल एंड में प्रेजेंट है, तो ये कार्टिलेज जो है उसको मसल से बाइंड करने के लिए या नेक्स्ट बोन से बाइंड करने में हेल्प करता है। सो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट हम फिर डिस्कस करेंगे बोन फ्रैक्चर्स के बारे में और डिसऑर्डर्स ऑफ बोन के बारे में, एंड अगेंस्ट द नेम ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।